आदरणीय विधायक जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर शादी बुदौली साहब और हमारे बीच में फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के चेयरमैन श्री शकीर जैदी साहब, माइनॉरिटी कमीशन के ऑनरेबल मेंबर सरदार परमिंदर सिंह जी और कानपुर से हमारे बीच में यहाँ पधारे डॉक्टर निजाम साहब, डॉक्टर अनवर हुसैन साहब और श्री रफत आजमी साहब, एसएम हैदर साहब और यहाँ जितने भी इस सभागार में कार्यक्रम में उपस्थित बजाज साहब को चाहने वाले जितने भी रुदौली की सम्मानित सभी नागरिक, सभी हमारी बहनें, सभी पत्रकार बंधु, मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे भी आज इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल होने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य भी है कि मैं लगभग जब से इस जनपद में हूँ और इस मजाज साहब से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात कि जब सेंटिनरी हो रही थी उस समय भी मैं इत्तेफाक से उस कार्यक्रम में मौजूद था और ये बहुत विशाल और बड़ा भव्य भी कार्यक्रम हुआ था और उसमें बहुत नामवर लोग आए थे जो उर्दू अदब के और विशेष रूप से साहित्य के बड़े बड़े विद्वान और नामचीन लोग आए थे, उनको सुनने का मौका मिला था। ये मेरी व्यक्तिगत रुचि है कि जो हमारे हिंदुस्तान के सरजमीन पर जितने भी बड़े साहित्यकार हुए हैं, अदब और इल्म के बहुत बड़े बड़े नाम और साक्षर हुए हैं और जिनकी विरासत जो हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो पूंजी है वो उसका एक नमूना है और यही हमारी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पूंजी है, एक सरमाया है कि हमारे पास ऐसे ऐसे नाम हैं। यूरोप के पास अगर किट्स है तो हमारे पास बजाज साहब जैसे लोग हैं। ये फख्र है हम लोगों को इस बात का कि ऐसे लोग जिनका साहित्य अमर है। अभी हमारे पहले जितने लोगों ने फरमाया उनके बारे में, अभी शारिफ साहब कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रोमानी कविताएं लिखी, नज़में लिखी, बहुत क्रांतिकारी नज़में भी लिखी गई होंगी। आज़ादी का एक लंबा सफ़र था लेकिन वो उसी समय दफन हो गई। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, उसकी आज कोई अपील नहीं है। लेकिन बजाज साहब आज भी उतने रिलेवेंट हैं, आज भी उतने ही हम कह सकते हैं कि वो नया लगते हैं या आज भी उतना ही लगता है ये बिल्कुल आज समकालीन है। हम इसी दौर में जी रहे हैं, हमारे बीच कहीं हैं, हमारे एहसास में हैं। अभी हमारे अभी साथी कह रहे थे कि जब तक जज्बात रहेंगे, जब तक मानवीय मनोभाव रहेंगे, सुख दुख रहेगा और हमारी बेचैनी रहेगी, हमारे तकलीफात रहेंगे, हमारी पीड़ा रहेगी, जितने एहसास हैं, जुल्म जालती, विरह वेदना, तड़प और गुलामी से छुटकारा पाने की जो एक अभिलाषा है और इसके लिए जो हमें इंकलाब भी करना पड़े, उसके लिए भी जो जज्बा है हमारे अंदर और उसके बावजूद जो हम सपने देखते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कितना खुशहाल होने वाला है, उसमें कैसी आरजू होंगी लोगों की, कैसी उमंगें होंगी, कैसे एहसास होंगे, ये मिले जुले जो तजुर्बे हैं और एक इंसान का जो कह सकते हैं कालातीत जिसको कह सकते हैं, ये कभी जो ख़त्म नहीं होने वाला। अभी निजाम साहब कह रहे थे ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जब तक सांसें रहेंगी तब तक मजाज साहब की शायरी रहेगी।
ये बहुत बड़ी बात है कि कोई साहित्यकार कालातीत कैसे हो सकता है, सर्वकालीन कैसे हो सकता है, समय के दायरे से बाहर कैसे जा सकता है, और हर समय ये लगे कि नहीं ये हमारे बीच के हैं, इसी दौर के हैं, और आज भी उतने ही माकूल हैं, उतने ही रिलेवेंट हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई गैर मामूली बात है। और ये आने वाली नस्लों के लिए भी है कि आज ही उतने रिलेवेंट ही नहीं बल्कि ये आगे भी उतने ही रिलेवेंट होंगे, और शायद इससे ज़्यादा रिलेवेंट हो सकते हैं, क्योंकि जिस थीसिस और एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात कही है निजाम साहब, ये सार्वकालीन है, ये सार्वजनीन है, ये हमेशा रहने वाला है। और ये हमारी जब फीलिंग्स जब तक रहेगी तब तक बजाज साहब हमेशा जीवित रहेंगे, उनको हम लोग महसूस करते रहेंगे। ऐसा कोई शायर तारीख में बहुत कभी कभी पैदा होता है, क्योंकि बजाज साहब के बारे में बोलना हमारे वश का नहीं है। मैं तो सुनने में ही मेरा सौभाग्य है कि मुझे बड़े बड़े ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलता है जिन्होंने उनको समझा है और जिनके अंदर वो सलाहियत है उनको समझने की, जानने की, तजुर्बा है, वो ऐसे किरदार हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात है कि कोई उनको समझ ले, ये भी बहुत बड़ी बात है। उसकी पात्रता होना भी बहुत बड़ी बात है। हम तो स्पर्श भी नहीं कर सकते, उतनी मेरे अंदर सलाहियत ही नहीं है, वो पात्रता ही नहीं है कि मैं उनको पढ़ सकूं और उनमें जितना मैसेज है उनके एक एक शेर व शायरी में। अभी शायरी साहब कह रहे थे कि ये छोटी सी रोमांटिक शायरी सुनने वाले को समझ में ही नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। बहुत ही मामूली सी कि वो बंदिश आपको लगेगी, लेकिन उसमें कितना बड़ा मैसेज है। इस मैसेज को आप तभी समझ सकते हैं जब आपके अंदर उतनी गहराई हो, पात्रता हो, तभी आप समझ सकते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरे अंदर तो कोई ऐसी पात्रता नहीं है, शायद ऊपर वाले ने सुनने की कुछ ललक पैदा की है कि मैं सब काम शायद इसमें से बहुत व्यस्त टाइम में से भी कुछ समय निकाल करके मैं शरीक हो जाता हूँ। ये मैं यही खुशकिस्मती समझता हूँ, क्योंकि बजाज की शेर व शायरी में जहाँ तक मैंने सुना है कि इतने रंग हैं कि शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तरफ क्रांति भी है, दूसरा तरफ रोमानियत भी है। वो एक ही लय में क्रांति और रोमानियत दोनों की बात करते हैं, उसको निभाते भी हैं। उनमें स्पिनोजा जैसा एक रोमानी तरबियत भी है, उनमें फिराक साहब के कदमों की आहट भी आपको सुनाई पड़ेगी। किड्स का सौंदर्य बोध भी है, भाव प्रवणता भी है। ऐसी चीजें आपको बहुत दुर्लभ मिलेंगी। एक साथ परस्पर विरोधी चीजों को निभाना, एक तरफ वो इंकलाब की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ रोमानियत की भी बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे तुलसी एक अभी आ रहा है, वो ध्यान में आ रहा है कि आओ मिलकर इंकलाबे ताज़ा तर पैदा करें, आओ मिलकर इंकलाबे ताज़ा तर पैदा करें, दहर पर इस तरह छा जाए, दहर पर इस तरह छा जाए कि सब देखा करें। आप सोचिए कि इंकलाब की भी बात करते हैं, लेकिन जैसा शारिद साहब कह रहे थे कि वो सीधे बंदूक की बात नहीं करते कि आप सीधे हल्ला बोल के और चीज़ों को हासिल करने का कोशिश करिए। आज़ादी की लड़ाई में जैसा जिक्र कर रहे थे, जो 36-39 का दौर था, जिस समय इंकलाबी नारों से पूरा देश उबल रहा था, गर्मा गर्म नारे लग रहे थे, उस समय शारिद साहब ने उसको एक नई दिशा दी।
उस आंदोलन को एक नई दिशा दी, अपने साहित्य, अपनी नज़्मों से, तरानों से, गज़लों से उसको एक नया शक्ल दिया, एक अनुशासन दिया कि आप केवल आंदोलन से और क्रांति से एक लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, उससे आपको आपका जो उद्देश्य है वो हासिल नहीं हो सकता। उन्होंने एक अनुशासन दिया और उस मंजिल को भी हमेशा याद दिलाए रखा कि आपको क्या हासिल करना है और आगे भी हिंदुस्तान को कैसे खुशहाल रखना है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और ये चीज़ें आप उस समय वहाँ पर जौहर साहब और सर सैयद साहब या दिल्ली का जो मूवमेंट था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो उस समय जो लिटरेचर और जो साहित्य का सृजन हो रहा था, आप जानते हैं सबके बारे में कि उसमें आजाद साहब का कितना बड़ा किरदार था। तो ये बहुत बड़ी बातें थी, इन्होंने कैसे संभाला, इन चीज़ों को आगे बढ़ाया और एक दिशा दी, एक मेंटर की तरह उन्होंने चीज़ों को आगे रखा। ये वही कर सकते थे। तो निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसी शख्सियत जिसपे आज शायद उनके जीवन में काम नहीं हुआ, आज शारिफ साहब जैसे लोग उस पर रिसर्च करके और उस पर नए नए चीज़ों को उद्घाटित कर रहे हैं, उसके नए संदर्भ, नए आयाम इस दुनिया के सामने रख रहे हैं और वो शायद उनकी जो मंशा होगी, जो बात कहना चाह रहे होंगे, उस चीज़ को, उस मायने को आज समझा रहे हैं और लोग उससे मुतमईन हो रहे हैं। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, ऐसे लोग पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, जो आज विरासत की तरह हमारे बीच में हैं और हमारे महान जो साहित्यकार हुए हैं उनकी पूरी शख्सियत को आज समाज के सामने रख रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो ये भी हम लोग के फख्र की बात है और हम लोग खुशकिस्मती हैं कि हम लोग जिस सरजमीन पर बैठे हैं, ऐसे महापुरुष का जन्म यहाँ हुआ और उनका मकान भी यही है, कुछ चंद कदम दूर पर। और ये मकान हमेशा हम लोगों को याद दिलाता रहेगा। इस मकान के मकीन भी यहाँ कभी हुआ करते थे। तो मैं हमेशा यहाँ गुजारिश करता हूँ कि शायद उसकी जो ओरिजिनल जो शक्ल है उसको बनाए रखा जाए, ताकि आने वाले पीढ़ियाँ उसको देख करके उस अजीब शायर के बारे में, उस इतिहास को फिर से जी सके और उन पन्नों को खोल के पढ़ सके जो उन्होंने अमर साहित्य का सृजन किया है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तजुर्बा होगा। तो उसकी ओरिजिनल शक्ल को, चाहे उसका रेनोवेशन कराया जाए, चाहे जो भी कराया जाए, स्कूल चलाया जाए, जो भी कराया जाए, लेकिन उसकी जो तामीर है, जो ओरिजिनल शक्ल है, उसको वैसे ही रखा जाए, उससे छेड़छाड़ न किया जाए। वो पुरानी ईंटें जैसे लगी हुई हैं, जो डाट लगा हुआ है, वैसे ही रखा जाए, क्योंकि हम उसको देख करके, हम संसारी लोग, इंसान जो साधारण लोग हैं, हम लोगों को तभी वो याद आती हैं चीज़ों की, वो कैसे रहे होंगे और वो क्या रहे होंगे और यही रहे होंगे, यकीन नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और हम लोग को फक्र है, गर्व है कि वो यहाँ पैदा हुए। इस ज़मीन का बड़ा भारी, हम कह सकते हैं कि ये ऊपर वाले का ये करम है, उनकी कृपा है, मेहरबानी है कि ये ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ पैदा हुए। तमाम ऐसे नाम अभी हमारे साथी ले रहे थे जिनका दुनिया में नाम हुआ, लेकिन आज कहीं न कहीं गुमनामी के अंधेरे में उनका किरदार है। उनको भी सामने लाने की ज़रूरत है। हमारे साथी भाई प्रहलाद जी और ऐसे तमाम लोग इस बड़े काम को कर रहे हैं और ये पैन इंडिया में और इंडिया से बाहर और पूरे दुनिया में शारिफ साहब जैसे लोग इन चीज़ों को प्रकाशित कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। मैं सबका बहुत आभारी हूँ कि दुनिया को इस विरासत से, इन चीज़ों से रूबरू कराना भी बहुत बड़ी बात है। और अभी तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही, मुझे खुशी है। आदरणीय विधायक जी बैठे हैं। ये साझा संस्कृति जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी इतनी विरासतें हैं यहाँ पर कि अगर उसको सहेजा जाए तो हम समझते हैं कि ये बड़ा काम हो सकता है। दुनिया के सामने एक
एक टेबल बुक रखी जा सकती है, इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। अभी तमसा नदी पर माननीय विधायक जी ने प्रयास करके इसको फिर से जिंदा किया। वो नदी जो खत्म हो गई थी, जिसका नाम जमीन पर अदृश्य हो गया था, उसको आपने फिर से प्रयास करके उसके मूल प्रवाह को खोजा और ये नदी यहीं से, इसी क्षेत्र के मवई के लखनपुर से निकलती है। वहाँ मंदिर है और इसी नदी के किनारे भगवान श्री राम वन गमन के समय रात निवास किए थे। इसका उल्लेख है। ये कितनी बड़ी बात है कि एक इतिहास का इतना बड़ा एक अध्याय, इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी एक घटना इस सरजमीन से हुई है और हम उसी जमीन पर रह रहे हैं और हम उसको नहीं जानते, हमारी पीढ़ियां नहीं जानती। जैसे प्रहलाद जी ने भी बहुत काम किया, बहुत लिखा, विधायक जी ने प्रयास किया और नदी की खुदाई हुई, उसका मूल प्रवाह फिर से कायम हुआ। आज नदी वो अनवरत सलील जल प्रवाह उसमें हो रहा है। तो तमाम ऐतिहासिक पौराणिक जो स्थान हैं जहाँ पर पौराणिक घटनाएं हुई हैं, वहाँ भी उसको फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि वो पीढ़ियां जान सके कि हमारे इतिहास के हरफों में क्या क्या लिखा है, क्या क्या घटनाएं हुई हैं। जब तक हमारे सामने कोई दृश्य नहीं होता, तब तक उन चीज़ों को समझने में और याद रखने में और पीढ़ियों को देने में बहुत मुश्किलात होती हैं और बीच में शायद वो कहीं गुम हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। और मैं संक्षेप में मैं कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि उनकी शख्सियत के बारे में बोलना मेरे वश का नहीं है, मैं सुनने की भी मेरी पात्रता नहीं है। लेकिन मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज इस कार्यक्रम में ऐसे बड़े बड़े विद्वानों को और महापुरुषों को सुनने का मौका मिला है। और मैं बजाज साहब की 110वीं जो आज उनकी जन्म दिवस है, उनका जो आज हम लोग ये इस रूप में, इस कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं, मैं अपनी भावांजलि और अकीदत पेश कर रहा हूँ कि यहाँ ये कार्यक्रम और हो, और बड़े पैमाने पे हो, और दूसरी जगहों पर भी हो। एक बात से मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई कि शारिफ साहब जैसी शख्सियत अपने नाम के साथ रुदौलवी या रुदौली से अपना नाता रखने में इतना फख्र करते हैं और आज ही उनका विश्व में, दुनिया में नाम इसी तखल्लुस के साथ है। और इस जमीन से आपने अभी जो बयान किया कि वो कितना मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल रूहानी मोहब्बत जैसा लग रहा था और फख्र भी है उनको। लेकिन हमारे कुछ बच्चों ने जो पेंटिंग बनाई, अब उनके पेंटर कौन रहे होंगे, उन्होंने बजाज साहब के साथ लखनवी लिखा। हम लोग रुदौली में उनकी जन्मभूमि पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं और बच्चों ने जो पेंटिंग बनाई उसमें असरारुल हक बजाज लखनवी लिख दिया। शायद ये कहीं से भूलवश हो सकता है, क्योंकि उनकी जन्मभूमि पर उन्हीं का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ से जितने भी हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं, आज इसी नाम से दुनिया में जाने जाते हैं और इस जगह को विख्यात कर रहे हैं, इस जगह का नाम रोशन कर रहे हैं। और उनको फख्र भी है इस बात का, चाहे वो अमेरिका में रहे या कनाडा में रहे या लंदन में रहे। शारिफ साहब खुद लखनऊ में रहते हैं और तमाम ममालिक का वो दौरा करते हैं। कितना रूहानी लगाव है उनका। ये बच्चों के जो भी मेंटर हैं जिन्होंने ये कराया है, उनको शुरू से ही उनको ये चीज़ उनके दिमाग में डालने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को किसी जगह के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। बजाज साहब को लेकर लखनवी कहना या किसी और शहर से, आगरा में भी वो रहे थे, अलीगढ़ में भी रहे थे, तो हर शहर के लोग अगर इस बात में पड़ जाएं कि नहीं वो हमारे थे, वो सबके थे, वो सार्वदेशिक थे, वो सार्वदेशिक है थे। लेकिन पहला हक वो जहाँ पैदाइश उनकी हुई थी, जहाँ जन्मभूमि है उसका है,
क्योंकि किसी भी आदमी की पहचान उसकी जन्मभूमि से ही है, चाहे वो जहाँ जो भी कर ले, जितनी शोहरत हासिल कर ले। लेकिन शायद इस बात में सभी लोग इस बात से मुतमईन होंगे कि पहला हक है किसी आदमी की पहचान का, वो उसकी जन्मभूमि से ही है। तो शायद हम बच्चों को इन चीज़ों से सही ढंग से शुरू से ही उनको डेवलप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं बहुत अपनी खुशी जाहिर करता हूँ, धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ डॉक्टर साहब को और यहाँ जितने भी हमारे अदब के जितने भी नामवर लोग यहाँ आए, महापुरुष आए हैं यहाँ के